नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे हथेली में धन के स्रोत के संबंध में। जब धन की बात आती है तो सर्वप्रथम हमें शनि पर्वत को अवश्य देखना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं और इस हथेली के शनि पर्वत को देखने का प्रयास करें। शनि पर्वत यहाँ पर समतल अवस्था में दिख रही है, अर्थात प्लेन है। ना ही पर्वत पर बहुत अधिक उभार है, ना ही यहाँ पर्वत दबा हुआ है, अर्थात इसे हम सामान्य या सामान्य से थोड़ा वीक मान सकते हैं। यह स्थिति जातक के लिए शुभ है। शनि पर्वत यदि अत्यधिक दबा हुआ रहता है तो वो निगेटिव माना जाता है, और अत्यधिक उभार वाला भी शनि पर्वत शुभ नहीं माना जाता है। तो शनि पर्वत की स्थिति शुभ है। और शनि पर देखें, हम इनकी रेखाओं को देखते हैं। ये देख लीजिए, एक रेखा यहाँ से यहाँ गई है और दूसरी रेखा यहाँ से इनके इस प्रकार से चल रही है, और इस बीच में एक तीसरी रेखा भी दिख रही है। यह स्थिति बताती है कि जातक यहाँ धन के स्रोत एक से अधिक खड़ा करने में लगे हुए हैं, या इनका एक से अधिक स्रोत से वर्तमान समय में इनके पास धन आ रहा है। क्योंकि उम्र की कैलकुलेशन के अनुसार जब हम देखते हैं तो ये उम्र का कैलकुलेशन होता है हमारा, ये पॉइंट आता है 36 वर्ष, ये 36 ईयर आता है। और हमारा ये पॉइंट जहाँ ये क्रॉस करती है, ये पॉइंट आती है 56 ईयर। और वर्तमान समय में जातक इसी उम्र के आसपास में हैं, तो ये उम्र बतला रही है कि ये धन के स्रोत बनाने में लगे हुए हैं, या फिर इनका कुछ धन का स्रोत एक से अधिक बन चुका है, अर्थात कई क्षेत्र से इनके पास धन आने की संभावना दिख रही है, जो 56-58 ईयर तक या 9 ईयर तक ईजी वे में आएगी। इनकी ये जो सर्वप्रथम जो बड़ी और लंबी भाग्य रेखा है इनकी, ये भाग्य रेखा जो चंद्र से निकली है और यहाँ जाके थोड़ा सा टर्न लेके ये गुरु की ओर मुड़ी है, और इसमें एक दो ब्रांचेज भी दिख रहे हैं। इस प्रकार से ये ब्रांचेज भी दिख रहे हैं। यह स्थिति भी शुभ मानी जाती है। आपकी यदि धन की रेखा, भाग्य रेखा आगे बढ़कर गुरु बृहस्पति की ओर झुक जाए तो कहीं न कहीं आपके धन और अध्यात्म में एक संबंध हो जाता है। गुरु की ओर झुकना अर्थात मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों से हम इसे जोड़ते हैं। साथ में धन की ओर से झुकना अर्थात धन के साथ साथ आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी प्राप्त होगी। इसे इस प्रकार से देखा जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि रेखा निकली कहाँ से इनकी, तो ये निकली है चंद्र से। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा ये बतलाती है कि ऐसे जातक की जो सबसे अच्छी उन्नति प्रगति होती है वो साधारणतः विवाह के बाद, अर्थात कहीं कहीं पर देखा जाता है कि ससुराल पक्ष से ऐसे जातक को लाभ होता है, या ससुराल पक्ष के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, या पत्नी के सहयोग से या पत्नी के सजेशन से भी जातक आगे बढ़ते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी भाग्य रेखा थोड़ी सी टर्न ली हुई है, बिल्कुल मस्तिष्क रेखा पर। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि उम्र के इस पड़ाव में हो सकता है कि जातक ने अपना व्यवसाय परिवर्तन कर लिया हो, या व्यवसाय में कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया हो, इसलिए इस प्रकार की रेखा बनती है कि थोड़ा सा टर्न लेके ये दिख रहा है। तो भाग्य रेखा की स्थिति इनके हथेली में अच्छी है, और ये एक से अधिक धन के स्रोत बनाने के प्रयास में है, वो स्रोत भी बनता हुआ दिख रहा है। आइए इनको भविष्य में अच्छा लाभ देगा, ये स्थिति भी यहाँ पर क्लियर अवस्था में दिख रही है। और शनि पर्वत अर्थात कर्म का क्षेत्र आपका शुभ अवस्था में दिख रहा है। अब आइए बात करते हैं कुछ चिंता की रेखाएं। कई एक चिंता की रेखाएं हथेली में दिख रही है, ये देख लीजिए, ये और ये सारी रेखाएं चिंता की रेखाएं कहलाती। हालांकि ये रेखाएं बहुत मजबूत अवस्था में नहीं है, केवल एक रेखा मजबूत है, बाकी 3 रेखा कमज़ोर है। और ऐसा लग रहा है कि इस समय को ये क्रॉस भी कर चुके हैं। वर्तमान समय में इनकी उम्र का यदि कैलकुलेशन करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट इनकी उम्र 42 के आसपास आ रही है। वो उम्र अप्रॉक्सीमेट जो आ रही है ये इस स्थान पर आ रही है, इस स्थान पर आसपास। तो यहाँ पर वर्तमान समय में एक राहु रेखा है जिसका प्रभाव कुछ लंबे समय तक, ये 2 वर्ष तक रह सकता है। तो इस समय में इनके पास एक राहु का एक रेखा इन्हें जो काट रहा है, चूँकि ये राहु क्षेत्र में जा रहा है तो इसे हम राहु रेखा कहते हैं। और ये जो पतली पतली रेखाएं थी, ये चिंता की जो रेखाएं थी, इनका समय ये मतलब अर्थात समय निकल चुका है। इसके विषय में अधिक नहीं सोचना है, इनको सोचना है वर्तमान समय में जो राहु का रेखाएं चल रही, तो राहु से संबंधित ये कुछ उपाय कर सकते हैं, थोड़ी शांति मिलेगी। और इसके प्रभाव
मैक्सिमम जो है 2 ईयर तक रहेंगे और 2 ईयर के बाद इसके प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे और ये आपको भविष्य में किसी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद आपके लाइफ लाइन को किसी मजबूत और गहरे रेखा ने नहीं काटा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। अब आइए बुध के क्षेत्र पर देख रहे हैं कि इनके पास एक बुध के क्षेत्र पर 2 रेखाएं दिख रही है। तो इस प्रकार की रेखाएं बताती है कि जातक के पास में मल्टी टैलेंट हो सकता है, अर्थात हर क्षेत्र में कुछ न कुछ जानकारी का होना, हर क्षेत्र के विषय में नॉलेज होना, किसी से किस प्रकार से बातें करनी है, काम निकालना है, डील करना है, ये चीज़ें भी दिखलाती है। बुध पर्वत की स्थिति इनके इन तीनों पर्वत के अपेक्षा अच्छी अवस्था में है। बुध जब अच्छा होता है तो जातक की वाक कला अच्छी होती है, अर्थात बात करके किसी को प्रभावित करने की क्षमता होती है। साथ में ऐसे जातक में क्या होता है, व्यवसाय के प्रति अभिरुचि भी होती है और मल्टीटास्क और मैनेजमेंट वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो ये चीज़ें बुध पर्वत यहाँ पर देती है। और देखते हैं बुध पर्वत की हम उंगली को, तो बुध पर्वत की जो उंगली है वो छोटी पड़ रही है, अर्थात ये बुध पर्वत के जो गुण इनमें होने चाहिए थे, व्यवसाय के गुण, लोगों के साथ अच्छी प्रकार से डील करने के गुण, मैनेजमेंट के गुण या मल्टीटास्किंग व्यक्ति, हर क्षेत्र के नॉलेज वाले गुण को कहीं ना कहीं ये उंगली कम कर रही है। क्योंकि ये जो उंगलियां होती है वो एक तरह से यहाँ पर माने कि एक एरियर या एंटीना का वर्क करती है। कनिष्ठिका उंगली छोटी हो जाती है तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इसकी तुलना करते हैं हम यहाँ से। आपके इस पर्व तक यदि उंगली पहुँचती है तो ये स्थिति शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। इससे ऊपर हो जाए तो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए भी देखा जाता है, परंतु ये उंगली यदि आपकी यहाँ तक रह जाती है तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। अब किसी भी क्षेत्र में जो प्राप्तियों के लिए आप लगेंगे, उस प्राप्तियों में आपको कहीं ना कहीं परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। तो यहाँ आपका परिश्रम सर्वोपरि हो रहा है, ये बुध दिखला रहा है। तो व्यावसायिक अब क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा गेन के लिए। हथेली में अब दूसरी धन की स्थिति देखें तो एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ, बना नहीं है स्पष्ट, ये देख लें, ये एक मनी ट्रायंगल बनता हुआ, हालांकि ये इस स्थान पर, ये इस स्थान पे वेकेंट है। कालांतर में यदि ये जुड़ जाता है, ये स्थिति मजबूत हो जाती है। दूसरी ट्रायंगल इस प्रकार से भी बनाने के पक्ष में है। ये स्थिति बताएगी कि भविष्य में इनके पास में अच्छा खासा धन स्टोर भी रहने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।